Conceptual questions on force and motion, chapter number 3. Conceptual question 1. If you are riding on a train that speeds past another train moving in a direction on adjacent track, it appears that the other train is moving backward. Why? Dear student, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आप जिस ट्रेन में सवार है वो ट्रेन हाई स्पीड से मूव करे, बिल्कुल उसी के एडजेसेंट ट्रैक पर एक और ट्रेन आपके ट्रेन के डायरेक्शन में मूव कर रही, लेकिन उसकी स्पीड आपकी ट्रेन से कम है, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो ट्रेन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही। ऐसा क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट, ऐसा जो है वो रिलेटिव मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से होता है। जैसा कि हम रिलेटिव मोशन के बारे में जानते हैं, छुट्टी का वक्त एक गाड़ी में 5 स्टूडेंट्स सवार होकर जा रहे हैं, लेकिन वो 5 स्टूडेंट आपस में रेस्ट पे होंगे क्योंकि वो सराउंडिंग चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो ऑब्जर्वर बैठे हैं सड़क पर, उसके निगाह से वो लोग अपनी सराउंडिंग चेंज कर रहे हैं, इसलिए वो मोशन में होंगे डियर स्टूडेंट। और हम ये भी जानते हैं कि डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम स्पीड की डिफरेंट वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जिस फ्रेम में आप हैं, यानी कि जिस ट्रेन में आप हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, ये आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक जो है, जो ट्रेन स्लो मूव करे उसकी डायरेक्शन, उसको आपको ऐसा लगेगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव मोशन से होती है। और हम ये भी जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो बॉडी के मोशन पर, ऑब्जर्वर के मोशन पर भी डिपेंड करता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2. कैन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी रिवर्स डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? इफ़ यू थिंक सो गिव एन एग्जांपल। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि अगर वेलोसिटी की अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है? अगर हो सकती है तो आप एग्जांपल दे दें। तो हम जानते हैं डियर स्टूडेंट कि वेलोसिटी के चेंज से एक्सेलरेशन पैदा होता है, लेकिन ऐसा एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है जिसमें वेलोसिटी बेशक चेंज हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, जब आप एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो सपोज़ आप कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसको देते हो। फॉर एग्जांपल, आप इस पेन को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो आप 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से आप इसको ऊपर फेंक रहे हैं, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन जो है ना वो नीचे है, जिसकी वजह से वो नीचे से ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती हुई जाएगी। मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन जब आपने फेंका था उस वक्त वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, उस वक्त ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 थी। लेकिन मैक्सिमम हाइट पर जब फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी तब भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 ही होगी। लेकिन जब डायरेक्शन रिवर्स करेगी बॉडी तो नीचे आते हुए वेलोसिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, फिर भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 ही होगी। इससे ये पता चलता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन यू आर स्टैंड स्टिल ऑन द ग्राउंड, हाउ लार्ज अ फोर्स डज द ग्राउंड एक्सर्ट ऑन यू? व्हाई डज नॉट दिस फोर्स मेक यू राइज अप इनटू द एयर? डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आप पर जो है ना ग्राउंड लार्ज फोर्स एक्ट कर रही है, तो आप जो है ना हवा में राइज क्यों नहीं होते, यानी कि हवा में क्यों नहीं उड़ते? तो हमें मालूम है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। यानी कि आपकी जो वेट है वो ग्राउंड पे लग रही है, यानी कि एज एक्शन फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ज़मीन या ग्राउंड उतना ही फोर्स आप पर लगाएगी, और वो जो रिएक्शनल फोर्स जो ग्राउंड से आप पर लग रही है वो आपकी वेट को बैलेंस करेगी और आप ऊपर की तरफ राइज नहीं होंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4. द मैन स्टैंडिंग ऑन द top of tower throws a ball vertically upward with certain velocity. He also throws another ball vertically down with the same speed. Neglect air resistance. Which ball will hit the ground with higher speed? ये स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आपने एक बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका है, बिल्कुल थोड़ी देर के बाद उसी जिस वेलोसिटी से आपने पहले बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, बिल्कुल उसी के इक्वल वेलोसिटी से दूसरे जो बॉडी को या दूसरे जो बॉल को आप नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, यानी कि जो ऊपर फेंका है और जो नीचे फेंका है दोनों की वेलोसिटी सेम है। फॉर सिंप्लिसिटी, सपोज़ जो इनिशियल बॉल है जो ऊपर फेंका है उसको 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से फेंका है, थोड़ी देर के बाद आपने दूसरे बॉल को भी उसी वेलोसिटी से आपने नीचे फेंका है। तो डियर स्टूडेंट,
जो बाल ऊपर फेंका था वो मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, तो वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा। जब वो टावर के टॉप पर पहुंचेंगे तो उसकी वेलोसिटी वही दोबारा 10 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी, और वहाँ से नीचे जब दोनों बॉडी आएंगे तो क्या होगा, दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेंगे। लेकिन जो बाल नीचे की तरफ फेंका था वो पहले ग्राउंड को हिट करेगा, और जो ऊपर फेंका था वो बाद में हिट करेगा, हाइट की डिफरेंस की वजह से। एन ऑब्जेक्ट इज़ फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। प्रॉब्लम नंबर 1। एन ऑब्जेक्ट is falling freely under gravity. How much distance will it travel? How much distance will it travel? In second and third second of its journey. अब एन ऑब्जेक्ट इज़ फॉलिंग फ्रीली, यानी कि ऊपर से बॉडी नीचे गिर रही है, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे बॉडी गिर रही है तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी डियर स्टूडेंट वो ज़ीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि vi इज़ इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड ज़ीरो होती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल, यानी कि डिस्टेंस इन सेकेंड हमने फाइंड करना है, और डिस्टेंस इन थर्ड सेकेंड जो है वो हमने फाइंड करना है। S3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम फार्मूला लगा रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला हम लगा रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फार्मूला लगेगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये लगेगा। अच्छा, ये हमारे पास है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अच्छा डियर स्टूडेंट, फर्स्ट सेकेंड में अब देखिए यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ऊपर से नीचे आते वक्त वो हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G की वैल्यू हमारे पास है 9.8 ms-2। अच्छा, फर्स्ट सेकेंड सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इन फर्स्ट सेकेंड, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन एंड S इज इक्वल टू S1। तो ये हमारे पास होगा S1 इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 T1। ठीक है, व्हेन T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड तो 1/2 GT1 स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, S1 इज इक्वल टू VI क्या है हमारे पास, VI है हमारे पास 0, टाइम हमारे पास 1 है, प्लस 1/2 G क्या है 9.8 है, और T1 का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास होगा, ये पूरा 0 हो गया, और 9.8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 प्लस 4 8 2 4 8 4.9
ये हो गया। तो ये हमारे पास S1 होगा डियर स्टूडेंट 4.9 मीटर। ऑफ करके 5 लिख सकते हैं, S1 5 मीटर। व्हेन T2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, जब टाइम 2 सेकेंड होंगे तो ये हमारे पास होगा, दोबारा वही फार्मूला हम लगा दें, तो एंड S इज इक्वल टू S2, तो ये हमारे पास होगा डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास होगा S2। तो हमारे पास दोबारा सेकेंड इक्वेशन बनेगा S2 इज इक्वल टू VI T2 प्लस 1/2 GT² 2। S2 इज इक्वल टू VI की वैल्यू हमारे पास 0 है, T2 इस वक्त टाइम 2 सेकेंड है, और प्लस जो है ना 1/2 G की वैल्यू 9.8 है और 2 का स्क्वायर, तो ये पूरा 0 हो गया। 9.8 का तो 4.9 मल्टीप्लाई बाई 4। डियर स्टूडेंट 4 एंड 9 को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट हमें जो डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड, यानी कि हमारे पास है डिस्टेंस कवर्स इन सेकेंड हमें चाहिए। तो दूसरे सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो हमारे पास होगा डियर स्टूडेंट S2 माइनस S1। तो इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्स इन सेकेंड। तो S2 हमारे पास है 20 और S1 हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास आएगा डिस्टेंस 15 मीटर, यानी कि सेकेंड में 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब हम लेंगे व्हेन, ये एक आंसर डियर स्टूडेंट हमारे पास आ गया है, इसका एक आंसर ये है। दूसरा आंसर हम करने जा रहे हैं व्हेन T3 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस, S3 इज इक्वल टू S3। तो सेकेंड इक्वेशन का फॉर्म होगा S3 इज इक्वल टू VI T3 प्लस 1/2 GT² 3। तो S3 हमारे पास होगा VI की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाई T3 हमारे पास होगा 3 सेकेंड प्लस 1/2 9.8 T² हमारे पास होगा, टाइम होगा 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास S3 इज इक्वल टू 0 प्लस, ये इसको आप डिवाइड करेंगे, 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4.9, 3 3 9। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास आएगा 45, ये 45 मीटर होगा। और अब 45 में से आपने माइनस करना है 20 को, तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आएगा 25 मीटर, यानी कि थर्ड सेकेंड में 25 मीटर। दिस इज़ योर आंसर। प्रॉब्लम नंबर 2, अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली अपवर्ड एट अ स्पीड, वर्टिकली अपवर्ड है, सॉरी ये यहाँ पे मिस प्लेस हुआ, वर्टिकली अपवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर। अच्छा, एक हेलीकॉप्टर है वो वर्टिकली अपवर्ड ऊपर बढ़ रहा है 19.6 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, व्हेन इट इज़ एट हाइट ऑफ 156.8 मीटर, जब ये हेलीकॉप्टर जो है तकरीबन, ये हमारे पास हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर है, ये तकरीबन हाइट पे पहुंचा है 156 मीटर, यानी कि 156.8 मीटर हाइट पर जब ये हेलीकॉप्टर, उस वक़्त उसने वहाँ से हेलीकॉप्टर के अंदर से एक स्टोन को ड्रॉप किया, यानी कि एक पत्थर को नीचे ड्रॉप किया है। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, तो कितने टाइम में पत्थर नीचे ग्राउंड को हिट करेगा, यानी कि ग्राउंड तक पहुँचेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डियर स्टूडेंट डेटा, इसका हम बनाएंगे। डेटा है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, ये इनिशियल वेलोसिटी हेलीकॉप्टर की है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है VI इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड डियर स्टूडेंट। अच्छा, अब देखिए जो हाइट, जो डिस्टेंस कवर करेगा बाय स्टोन। अब देखिए हेलीकॉप्टर ने जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ डायरेक्शन है। जब स्टोन को ड्रॉप कर देंगे तो स्टोन की जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी।
तो हेलीकॉप्टर की जो डिस्प्लेसमेंट और स्टोन की जो डिस्प्लेसमेंट वो अपोजिट डायरेक्शन होंगे, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आएगा साइन, यानी कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन, द डिस्टेंस कवर्स बाय स्टोन। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास h इज इक्वल टू माइनस 156.8 मीटर ये होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर के डिस्प्लेसमेंट और स्टोन के डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर माइनस आया है। अच्छा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ बढ़ा है तो जी की वैल्यू नेगेटिव। अच्छा, टाइम आपने फाइंड करना है डियर स्टूडेंट, टाइम टू रीच, जो स्टोन कितना टाइम में नीचे पहुंचेगा वो टाइम आपने फाइंड करना है। टाइम ऑफ स्टोन टू रीच टू द ग्राउंड, यह हमने फाइंड करना है डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास होगा t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डेटा हमारे पास मौजूद है, तो हम डेटा क्या था देखिए, vi भी है, h भी है, g भी है, t फाइंड करना है। तो हमारे पास डिस्टेंस और टाइम दोनों सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में है, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला आप लगा देंगे यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर डियर स्टूडेंट। तो इसको मैं वर्टिकल मोशन के लिए लिखूंगा, तो ये हमारे पास होगा h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर। अब h हमारे पास है डियर स्टूडेंट माइनस 156.8, वी आई की वैल्यू हमारे पास है 19.6, t को एज इट इज रखेंगे क्योंकि फाइंड करना है, और प्लस हमारे पास होगा प्लस 1/2, जी की वैल्यू माइनस 9.8 और टी स्क्वायर एज इट इज रखने। अब डियर स्टूडेंट प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होगा, देखो यहाँ पे माइनस या प्लस तो माइनस होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस 156.8 इज इक्वल टू 19.6 टी माइनस, अच्छा 9.8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4.9 टी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, हमने 9.8 को 2 से हमने डिवाइड किया। अब हमने क्या करना है, ये देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आया है, 1 हमने लाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यानी कि डिवाइड करूँगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय 4.9 से दोनों साइड पे इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर दें, तो माइनस 156.8 डिवाइड बाई 4.9 इज इक्वल टू 19.6, टी डिवाइड बाई 4.9 माइनस 4.9 डिवाइड बाई 4.9 टी का स्क्वायर, तो 86.8, इसको आप डिवाइड करेंगे 4.9 से, 4.9, ये आपके पास 32 आ गया डियर स्टूडेंट, ये माइनस 32 आ गया इज इक्वल टू, अब 19 को 4.9 से मल्टीप्लाई करें, 19.6 डिवाइडेड बाय 4.9, 4 माइनस टी स्क्वायर, ये देखो। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम इन तमाम टर्म को यहाँ पे लाएंगे, क्योंकि टी स्क्वायर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना तो ये प्लस होना चाहिए, तो मैं इस साइड पे लेकर आऊँगा, तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब इसको कई फार्मूले से आप कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, इसको आप क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं, फैक्टराइज भी कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं इसको। तो मैं यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करूँगा, यहाँ पर पार्टीशन फैक्टराइज करूँगा, तो अब इसको आप इसे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे होगा माइनस 32 टी स्क्वायर। तो लिखना आपने नहीं है, लेकिन इसको 2 हिस्से करें आप, प्लस माइनस करने से, मल्टीप्लाई करने से माइनस 32 टी स्क्वायर आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 4t आ जाए, यानी कि इस साइन का भी ख्याल रखना है और इस साइन का भी आपने ख्याल रखना है। तो मैं यहाँ पे पार्टीशन करने जा रहा हूँ, टी स्क्वायर माइनस, अच्छा 8 से मैं कर सकता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूँगा डियर स्टूडेंट प्लस 8 टी
-4t। अब देखिए सॉरी -8 और प्लस, क्योंकि हमने इस साइन का भी ख्याल रखना है, इस साइन का भी ख्याल रखना है। अब देखिए इधर प्लस इधर माइनस लगा भी देता तो ये साइन आ जाता है, लेकिन ये साइन नहीं आना था क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, तो फिर यहाँ ये वाला साइन आएगा। अब देखिए -8t में से +40 को मैंने निकाला तो ये -40, और मैं -8t को मैं 40 से मल्टीप्लाई करूँगा, 32 आ गया। तो ये दोनों तरीके से हमने सॉरी -32 = 0, ये दो पेयर बन गया। यहाँ पे कॉमन आउट करें t -8 और यहाँ पे 4 को कॉमन कर दें तो t -8 = 0। अब यहाँ पे t -8 कॉमन है तो अंदर बचा t + 4 = 0। तो यहाँ पे दो पार्ट बन गया, t -8 = 0, t + 4 = 0। तो t = 8 सेकेंड और यहाँ पे होगा t = -4 सेकेंड। लेकिन टाइम के नॉट बी नेगेटिव, टाइम के नॉट बी इन नेगेटिव, तो इसलिए हमारे पास टाइम का जो आंसर आएगा 8 सेकेंड आएगा। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर डियर स्टूडेंट।